जनक के ताजा एपिसोड में दर्शकों को देखने को मिला ढेर सारा ड्रामा, इमोशन और एक साथ कई रिश्तों की उलझने। कहानी की शुरुआत होती है ऋषि और फूल के एक ही कमरे में एक रात बिताने से। जहां ये दोनों एक साथ हैं, वहीं अदिति अचानक वहां पहुंच जाती है और यह देखकर हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर शौक साफ नजर आता है। उधर ऋषि और फूल के बीच बातचीत जारी रहती है। फूल कहती है, आपका काम हो गया ना, अब आप वापस शहर लौट जाइए, लेकिन ऋषि साफ मना कर देता है और कहता है कि वह अभी नहीं जा सकता। फूल कहती है कि मैं तो आपकी कुछ लगती नहीं हूँ, आपकी जिम्मेदारी थी मुझे यहाँ तक पहुँचाना, आपने पहुँचा दिया, अब वापस चले जाइए। वह यह भी कहती है कि अदिति दीदी भी शक करेंगी और घर वाले भी टेंशन में होंगे। पर ऋषि जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि जब तक तुम्हारी माँ की श्राद्ध क्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह कहीं नहीं जाएगा। यह सुनकर फूल और भी ज्यादा सवाल उठाती है, आखिर ऐसा क्या है? आपको क्या हो गया है? क्यों आप इतने बदले बदले से लग रहे हैं? पहले तो आपकी कोई फिक्र नहीं थी, अब अचानक से इतनी केयर, इतना सम्मान, ये सब क्यों? ऋषि बस मुस्कुराता है और कुछ नहीं कहता। तभी पराशर वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि दामाद बाबू यहीं रुकें, वह बाहर सो जाएंगे। पराशर यह भी बताते हैं कि वह इस घर को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि यहाँ जनक की यादें बसी हैं और वह चाहते हैं कि ऋषि यहीं रहें। फूल बार बार ऋषि से पूछती है, मेरे बाबा के बारे में बताइए ना, आप तो जानते हैं सब कुछ। क्यों नहीं बताते? लेकिन ऋषि साफ कहता है कि वह अभी नहीं बता सकता। वह भावुक होते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बाबा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर भी वह उन्हें छोड़कर चला गया। फूल पूछती है, आप लोगों ने शादी क्यों नहीं की? ऋषि कहता है, मैं शादी करना चाहता था, लेकिन वो नहीं करना चाहती थी। पराशर यह सब सुनकर भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी बहुत मजबूत है, अपने फैसलों पर अटल रहती है और वही अब उनकी जिंदगी का एकमात्र सहारा है। इस पूरे इमोशनल माहौल के बीच फूल और ऋषि के बीच एक नई तरह की केमिस्ट्री दिखती है। दोनों एक कमरे में होने के कारण थोड़ी असहजता महसूस करते हैं। फूल कहती है, तुम सोफे पर सो जाओ, मैं बेड पर सो जाऊंगी। लेकिन ऋषि मना करता है और कहता है कि वह सोफे पर ही सोएगा। दोनों के बीच बहस होती है कि कौन कहाँ सोएगा। इस बहस के बीच फूल अचानक पूछ बैठती है, आप मुझे इतना प्यार क्यों कर रहे हो? पहले तो कभी फिक्र नहीं की, अब अचानक क्यों? ऋषि कहता है, क्योंकि तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे हर पल में तुम्हारा साथ दूं। फूल फिर से पूछती है, आपके घर वाले क्या सोचेंगे? अदिति दीदी क्या सोचेंगी? लेकिन ऋषि साफ कहता है, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ क्योंकि मैंने वादा किया था। फूल जिद पर अड़ जाती है और कहती है, मुझे बताइए, मेरे पापा कौन हैं? मैं सवाल करूंगी उनसे। ऋषि उसे समझाता है कि समय आने पर वह सब बताएगा, लेकिन अभी नहीं। ये सारी बातें फूल और ऋषि के बीच के रिश्ते को और भी गहरा बना देती हैं। कहीं न कहीं अब साफ दिखने लगा है कि ऋषि जनक यानी फूल से प्यार करने लगा है, लेकिन वह खुद भी इस एहसास को स्वीकार नहीं कर पा रहा। इसी दौरान सुबह हो जाती है और अदिति वहां पहुंच जाती है। जैसे ही वह घर के अंदर आती है, उसे सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है। वह कहती है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये सब पहले देखा है? लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहती है, जो काम करना है वो करो, बाकी बातों को छोड़ो। दूसरी ओर अनिरुद्ध और आरसी बातचीत कर रहे होते हैं और कहते हैं कि उन्हें ऋषि से मिलना है। अदिति बोल पड़ती है, ऋषि से क्यों मिलना है? मैं तो उनकी होने वाली पत्नी हूँ, आपको तो सब पता ही होगा। पराशर यह सब सुनते हैं और उन्हें समझाते हैं कि अभी तक शादी नहीं हुई है। फिर बातों ही बातों में सबको पता चल जाता है कि ऋषि और फूल एक ही कमरे में रुके थे। यह सुनते ही अदिति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गुस्से में आग बबूला हो जाती है और कहती है, ये क्या करने आए थे यहाँ? श्राद्ध मनाने या रंगरलियां? उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों साफ दिखते हैं। उधर श्राद्ध की तैयारी चल रही होती है और पराशर फूल को समझाते हैं कि उन्होंने उसकी मां से वादा किया था कि वे हर पल उसका साथ देंगे।
ऋषि भी यही बात दोहराता है कि वह फूल के हर सफर में उसका साथ देगा, हर मुश्किल में उसकी मदद करेगा। वहीं फूल का दिल लगातार उसके अपने पिता के बारे में जानने को बेताब होता जा रहा है। वह बार बार ऋषि से सवाल करती है, लेकिन ऋषि अब भी सिर्फ इतना कहता है कि वक्त आने पर सब बताऊंगा, पर अभी नहीं। फूल का मन आशंकाओं से भरा है, लेकिन फिर भी वह ऋषि के साथ रहना स्वीकार करती है, क्योंकि कहीं न कहीं अब उसे भी ऋषि के इरादों और भावनाओं पर यकीन होने लगा है। ऋषि, जो अब तक फूल को सिर्फ एक जिम्मेदारी मानता था, अब उसके लिए एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस करने लगा है। वह खुद भी सोच में डूबा रहता है कि आखिर क्यों उसे फूल की इतनी फिक्र होने लगी है। उसे समझ नहीं आता कि कैसे और कब उसके दिल में ये भावनाएं घर कर गईं। लेकिन वह ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता है कि वह सच्चाई के रास्ते पर चले और वही करे जो सही हो। एपिसोड का यह हिस्सा यहीं खत्म होता है, जहां ऋषि और फूल एक साथ होते हैं, पर बीच में कई सवाल, अधूरी सच्चाइयां और रिश्तों की उलझनें खड़ी होती हैं। अदिति का गुस्सा और शक इस रिश्ते में और क्या तूफान लाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऋषि जैसे ही गांव पहुंचता है, उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। जैसे ही वह झनक को देखता है, उसके भीतर की सारी भावनाएं एकदम बाहर आने लगती हैं। आते ही वह झनक को गले लगा लेता है और पराशर भी वहां होते हैं। तीनों इस तरह से मिलते हैं मानो बरसों बाद कोई अपने को फिर से पा लिया हो। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और भावुकता होती है। झनक कहती है, बिटिया तुम कैसी हो? और झनक का जवाब होता है, मैं ठीक हूँ, ठीक ठाक ही हूँ। लेकिन इसी बीच ऋषि कहने लगता है, तुम तो जानती ही हो कि हम काम के सिलसिले में इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसे अचानक खबर मिली तो हमें भी झटका लगा। पराशर सांत्वना देते हुए कहते हैं, बेटी तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तेरी माँ जैसी थी वैसी कोई और हो ही नहीं सकती। देश दुनिया घूमे हैं, लेकिन वैसा प्यार और सम्मान कहीं नहीं देखा। बातों ही बातों में माहौल थोड़ा भावनात्मक हो जाता है। इसी बीच गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ सवाल भी उठने लगते हैं। शहरी बाबू यानी ऋषि जब ये कहते हैं कि वो बस यहाँ छोड़ने आए थे और अब निकलेंगे, तो गांव वाले बोल पड़ते हैं, आप रुकिएगा नहीं। कनका इस मौके पर सवाल उठा देती है, आप इस घर के दामाद हैं, एक दिन छुट्टी लेकर नहीं आए, अब ऐसे ही चले जाएंगे, ये तो ठीक नहीं है। ऋषि कुछ कह भी नहीं पाता, क्योंकि माहौल थोड़ा अजीब बन चुका होता है। वो समझाना चाहता है कि उसकी नौकरी की मजबूरियां हैं, लेकिन बात वहां तक पहुंच नहीं पाती। झनक बीच में बोलती है, आप लोग जानते ही हैं कि ये सरकारी नौकरी करते हैं, छुट्टी मिलना कितना मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर अदिति को जब पता चलता है कि ऋषि गांव चला गया है, तो वह गुस्से और उलझन से भर जाती है। वह पूरे घर को सर पर उठा लेती है और कहती है, अब मैं गांव जाऊंगी, अकेले ऋषि से बात करनी है। आखिर वह चाहता क्या है? अंजना रानी उसे रोकने की कोशिश करती हैं, अकेले कैसे जाओगी? गांव का माहौल कैसा है, वहां कोई कुछ नहीं जानता। अगर वह लड़की मान ली तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है। अदिति दृढ़ता से कहती है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। अनिरुद्ध भी उसे रोकना चाहता है, लेकिन अर्शी उसे सलाह देती है, इस बार सब क्लियर कर लेना। वह शादी करना चाहता है या नहीं, सब तय कर लेना। उधर ऋषि के मन में चल रहे विचार उसे बेचैन कर देते हैं। उसे लगता है कि गांव के लोग उसके बारे में गलत सोच रहे हैं। लेकिन वही लोग कहते हैं, बड़ा आफत आई है फूल पर, अगर आप उसे छोड़कर निकल गए तो आगे दिक्कत हो सकती है। अदिति इस बात को गलत समझ लेती है। उसे लगता है कि शायद लोग सोचेंगे कि ऋषि इस घर का दामाद है और अब झनक के लिए आया है। अनिरुद्ध भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही झनक का नाम आता है, अदिति के दिमाग में पुरानी बातें दौड़ने लगती हैं। इधर पराशर, झनक और ऋषि के बीच एक गंभीर बातचीत होती है। झनक कहती है, सब मेरे चलते हुआ है, मुझे ही रोड क्रॉस करना नहीं आता, और मैं जा रही थी तभी उनकी गाड़ी के पीछे आ गई। वे तो मेरे पति थे जिन्होंने सब संभाल लिया। कनका इस पर सवाल करती है,
लेकिन झनक जवाब देती है, यह मेरा मैटर है, मुझे ही तय करना है कि क्या करना है। अदिति इस सब से परेशान होकर कहती है, मैं गांव जाऊंगी और बात करूंगी। अर्शी उसे चेतावनी देती है, अपने ससुराल वालों को लेकर मत जाना, कहीं कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा न हो जाए। हम सपोर्ट में रहेंगे, लेकिन संभल कर। अदिति के भीतर दर्द है जो वह बयान नहीं कर पाती। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं। अनिरुद्ध को पुराने ख्याल सताने लगते हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसने चिट्ठी में लिखा था कि फूल मेरी बेटी है, लेकिन मेरी असली बेटी केवल अदिति मून है। वहीं अदिति कहती है, पिताजी मैं अब नहीं रह सकती, मुझे जाना होगा। कनका को झनक की बातें परेशान कर देती हैं। वह सोचती है कि बाबूजी और बाकी लोग यहाँ आए तो माँ को क्या मुंह दिखाएंगे। झनक साफ कहती है, वो लोग हमसे प्यार नहीं करते थे, आप जाकर बता दीजिए। हमें नहीं देखना चाहते तो साफ साफ कह दें। कनका को यह सुनकर दुख होता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। शहरी बाबू यानी ऋषि जब गांव में रहते हैं तो कई सवालों का सामना करते हैं। खाना तो मिल जाता है, लेकिन लोग सवाल पूछते रहते हैं। कनका को यह सब अच्छा नहीं लगता और वह झनक को जवाब देती है। झनक सोचती है, अगर तुम जा रही हो तो जाओ, लेकिन सब क्लियर करके आना। रिश्ता जोड़ना है या तोड़ना, सब तय करके लौटना। हमें बताना कि वह क्या चाहता है, क्या सोचता है। गांव में मौसम और माहौल अलग सा बन गया है। हर कोई अपनी सोच में डूबा हुआ है। अंजना रानी मानती हैं कि बुजुर्गों की बातें भी जरूरी हैं, लेकिन उनकी बातें ठुकरा दी जाती हैं। अर्शी कहती है, हम इतने सालों से प्यार में हैं, अब ऐसे कैसे छोड़ देंगे। हर कोई अपनी उलझनों में फंसा हुआ है। अदिति अपने मन की पीड़ा बयान नहीं कर पाती, लेकिन वह जानती है कि वह ऋषि के बिना रह नहीं सकती। अर्शी साफ कहती है, अब फैसला लो और पीछे मत देखो, लेकिन अदिति के लिए यह सब आसान नहीं है। वह एक बार फिर अपने रिश्ते को बचाने की उम्मीद में गांव जाने का फैसला कर चुकी है।